श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान श्री गणेश जी महाराज का कि गणेश जी महाराज का जब विनायक का सिर कटा और विनायक का सिर कटा तो मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने मां गंगा जी से विनती करी, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है और बड़ी करुणा करने वाली है, बड़ी कृपा करने वाली है, बड़ी दया करने वाली है। गंगा मैं तुझसे केवल आज एक निवेदन करती हूँ कि मेरा बेटा विनायक का सिर कट गया है और मेरे बेटे विनायक का सिर कट गया है। बस गंगा इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे विनायक का सिर वापस जुट जाए। ऐसी कृपा ऐसी करुणा कर देते और विनायक का सिर जुड़ गया, हाथी का मुख लग गया। भगवान श्री गणेश जी प्रकट हुए और अब उन्होंने अपने स्वामी भगवान देव महादेव से पार्वती जी ने कहा कि मैंने गंगा जी से वर मांगा था कि अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो 1.25 दीपदान मैं करूं। कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करिए। जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती है, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लें। अगर मेरा बेटा जीवित हो गया तो 1.25 दीप दान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कह दिया। और पार्वती जी आटे के 1.25 दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती है, गणेश जी को साथ में लेती है और गंगा जी के घाट पर चली जाती है। और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती है घाट पर और शंकर भगवान दीप लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़ रही है, फिर दिया लगा कर दिया फिर छोड़ा। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज घाट पर धीरे धीरे खसकते खसकते गंगा जी में पंख डालकर बैठ गए और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते जा रहे। इतना दीप पार्वती मुया दान कर चुकी थी, इतना दीप दान कर दिया था तो भी वो दिए कम नहीं हो रहे थे। इतना दीप दान करने के बाद भी वो दीप कम नहीं हुआ, वो दिए कम नहीं हुए। पार्वती मिया जब दीप दान करते करते थक गई, तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवद महादेव जी से पूछा, भगवान शंकर से कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता बहुत है और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए यह बढ़ता चला जाता है। दीप दान करने से ये बढ़ रहा है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो यह देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम यह दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो। गणेश जी ने कहा, माँ यह सब बह कर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़ कर किनारा दे दिया, मैंने इनको पकड़ कर किनारा दिया है, मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी महाराज कहते हैं, मां जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया, गणेश जी कहते हैं, उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे ही देता हूँ। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति व्यक्ति को किनारे तक लेकर छोड़ती है। आप भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ते हो तो मंजिल निश्चित होती है। महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशालकाय है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण होती है। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, YouTube पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं। जो माताएं करती हो जरा कमेंट करना, पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, याद रखिए आप अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करेंगे तो उसमें पूजन कौन कौन से भगवान की होती है। पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है। तो कहा, पूर्णिमा के व्रत में केले के खम्भ लगाकर पूर्णिमा का जो उद्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। क्यों?
शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रचकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो यह लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूँ ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, यह तो गलत है लक्ष्मी, आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया। माता लक्ष्मी कहने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी, तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूँ लक्ष्मी, तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब होगी? तेरी पूर्णता कहाँ हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है, आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो। भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, मैं सब जानता हूँ। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताओ सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची, माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है? क्या हो गया ऐसा? क्या हुआ? क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई हो? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखे माता पार्वती क्या कर सकती है। इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाइट, तो क्या सोचना उसके लिए? इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तो पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बनाया। अगर वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बार वीडियो आप तक पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।